तो ये देखें यहाँ पे काफ़ी, ये जो एक ये बोट है इसके ऊपर कपड़ा इन्होंने दिया हुआ है, दूसरी ये बोट है, और ये वो बोट है जो कि वाइकिंग के एरिए में उनके ज़माने में इस्तेमाल होती थी। और इसको देखें आपकी ये कितनी बड़ी बोट है। अस्सलाम वालेकुम जी। तो यार आज देखें कि मौसम कितना अच्छा हुआ है, तो निकल पड़े हैं आज ना कहीं घूमने के लिए कि देखते हैं। ये देखें सड़कों से बर्फ़ भी ख़त्म हुई है फ़िलहाल, क्योंकि आज थोड़ी सी बारिश हुई है तो इस वजह से, लेकिन सड़कें काफ़ी साफ़ सुथरी हो गई हैं। आज सर्दी बिल्कुल भी नहीं है, इसी वजह से सड़कों पे भी थोड़ी चहल पहल नज़र आ रही है, क्योंकि जब सर्दी होती है ना उस वक़्त सारे लोग घरों में बंद होके रह जाते हैं। यहाँ पे सामने जो है ना कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हुआ है, लेकिन सर्दियों की वजह से इन्होंने बंद कर दी है। अभी ना शाम के सिर्फ 6 बजे हैं और रात देखें कैसी पक्की हुई, जैसे आधी रात हुई हुई। ये सर्दियों की खासियत है इधर। और लेकिन यहाँ पे ज़िंदगी के जो मामूल है ना वो चलते हैं आपकी घड़ी के मुताबिक। लोगों ने सड़कों पे चलना है, सोना उन्होंने उतने बजे ही है 12 बजे, उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता इंसान की ज़िंदगी पे। ये यहाँ पे शॉपिंग सेंटर्स वगैरह सब, ये खाने पीने की दुकान है, ग्रोसरी स्टोर हैं, सब खुले हुए हैं अपने मामूल के मुताबिक। ये देखें जब यहाँ सामने आप गाड़ी चला रहे हो तो ज़ेब्रा क्रॉसिंग पे कोई आ जाए ना तो उसने नहीं रुकना, आपने गाड़ी रोकनी होती। ये यहाँ पे सबसे सख्त कानून है। और जैसा कि क्रिसमस के दिन करीब हैं तो ये देखें हर घर वालों ने लाइटनिंग भी की हुई है। यहाँ पे मुख्तलिफ़ जगहों पे ये लाइटनिंग इन्होंने की हुई क्रिसमस के लिए। ये देखें ये दरख्त इन्होंने सजाया हुआ है। अभी एक जगह जा रहा हूँ मैं, आकर ब्रिगा उसको बोलते हैं, वो समुंदर के पास तरीन जगह है और वहाँ पे तो और भी ज़्यादा खूबसूरत उन्होंने सजाया हुआ है। अब जिस जगह मैं आ गया हूँ ये यहाँ का सेंट्रल एरिया कहलाता है ओस्लो का। सब जो कंपनीज़ हैं बड़ी बड़ी वो इसी जगह पे हैं, इर्द गिर्द सारी कंपनीज़ ही कंपनीज़ हैं। सर्दियों का एक ये है कि सर्दियों में ना यहाँ पे रश बहुत कम होता है। तो यार इस वक्त पहुँच गए ऑलमोस्ट उसी जगह पे जिसका मैंने आपसे ज़िक्र किया था, दरिया के किनारे, उसको बोलते हैं आकर ब्रिगा। मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखें यहाँ पे हमेशा ही रौनक होती है हर वक्त। ये उस दूसरी तरफ पे दरिया है और यहाँ पे मुख्तलिफ रेस्टोरेंट्स हैं, होटल्स हैं। ये जो सामने आपको नज़र आ रही ना ये यहाँ की सबसे बड़ी लाइब्रेरी है, सबसे बड़ी लाइब्रेरी है ओस्लो की। ये ऊपर तक बनी हुई है और इसके 5-6 फ्लोर्स हैं और बहुत ही बड़ी लाइब्रेरी है। ये देखें ये आता है जहाँ पे समंदर शुरू होता है उस तरफ, वहाँ पे काफ़ी बोट्स भी खड़ी होंगी। ये एरिया सबसे ज़्यादा बिजी एरिया कहलाता है। यहाँ पे हर वक्त रश देखने को मिलता है, लोग यहाँ पे चहलकदमी करते हैं। वो देखें दूसरी तरफ पे मेरे ओस्लो एस का सेंटर है और पीछे उसके 2 बड़ी बिल्डिंग्स हैं, थोन होटल है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा शहर में बसें भी आपको यहीं देखने को मिलेंगी, क्योंकि यहीं से सब लोग आगे पीछे शहर के दूसरे हिस्सों में आते जाते हैं। और यहाँ पे सिर्फ शहर के हिस्सों में नहीं, शहर से आउटसाइड द सिटी भी सब लोग यहीं से आते जाते हैं।
ये देखें, ये समुंदर है। ये देखें यार, समुंदर अब आ गया। अब इन्होंने ये एक बोट को ऐसे किया हुआ है, कवर किया हुआ है सिर्फ आइस की वजह से। यहीं पे कहीं गाड़ी पार्क करके ना तो देखते हैं, वो सामने सारा समंदर है। तो यार जैसा अब मैं बाहर निकल गया हूँ, कहीं गाड़ी पार्क की है, तो ये देखें यहाँ पे काफ़ी, ये जो एक ये बोट है इसके ऊपर कपड़ा इन्होंने दिया हुआ है, दूसरी ये बोट है, और ये वो बोट है जो कि वाइकिंग के एरिए में उनके ज़माने में इस्तेमाल होती थी। और इसको देखें आपकी, ये कितनी बड़ी बोट है यहाँ से। ओ हो वाओ, ये वाइकिंग के ज़माने में भी इस्तेमाल होती थी। इसको इन्होंने सिर्फ हिस्टोरिक मेमोरी के तौर पे इन्होंने यहाँ खड़ा किया हुआ है। यहाँ पे स्कूल के टूर्स आते हैं, बच्चे अंदर जाते हैं, बच्चों का इसमें टूर करवाते हैं। अब इसको करीब से देखते हैं, अंदर कुछ भी नहीं है। इससे ज़्यादा आगे मैं जा नहीं सकता क्योंकि आगे गहरा पानी है। तो ये वाइकिंग के ज़माने से हैं। आप देखें, लकड़ी देखें इसकी यार, जब ये लुटेरों का काम करते थे तब से ये बोट है। उसके अलावा एक बोट ये इन्होंने खड़ी की हुई, ये थोड़ी सी नई लगती है। ये इन्होंने यहाँ पे इसकी हिस्ट्री भी दी हुई है, SS वेगा के नाम से। ये मिलियोस्क्यूटा लेंथ है, ये 98 फुट लंबी है, चौड़ी 20 फुट है, डीप है ये 2.8 मीटर, 64 टन इसका वज़न है। ओ हो, इसको बनाया गया था 1908 में, 1908 में इसको बनाया गया था, और ये डेनमार्क में बनी थी। सारी हिस्ट्री ये जो मेरे पीछे बोट नज़र आ रही, ये भी वाइकिंग के ज़माने से है, 1908 से। वाह, एक बोट यहाँ खड़ी हुई है, ये भी बहुत पुरानी बोट नज़र आती है, लेकिन इसको थोड़ा सा रेनोवेट किया हुआ इन्होंने, और इसके ऊपर कोई कपड़ा नहीं दिया हुआ, मतलब कि ये फंक्शनल है। आप देखें कि कैसे इसके अंदर वो बैठने की जगह है, ये सारा कंट्रोल रूम वगैरह है। वो ऊपर भी कंट्रोल रूम है जहाँ पे पायलट होता है इसका, बैरी जहाज़ का। ये एंट्रेंस है, लेकिन ये बंद की हुई है। Satroma.com, ये नीचे जो खिड़कियाँ हैं ये पैसेंजर्स के लिए या आप नीचे से देखने के लिए, बहुत खूबसूरत है। वो थोड़ा एंटीना नुमा एरिया है। वाह, अच्छा, इस बोट को तो इन्होंने सारा कवर किया हुआ है ना यहाँ तक। इसको ये इस्तेमाल करते हैं जब स्कूलों के टूर्स वगैरह होते हैं, या कोई आते हैं यहाँ पे टूरिस्ट वगैरह, उनके लिए ये फिर ओपन की जाती है। और ये देखें पूरा समुंदर, वो एक बोट जा रही है अपनी मंजिल की तरफ, और अगर इस तरफ देखें तो काफ़ी बोट्स उस तरफ भी खड़ी हुई हैं समुंदर की दूसरी तरफ, लेकिन वो फंक्शनल है। वो जो दूसरी तरफ है वो फंक्शनल इस तरह है कि उनमें अभी भी कुछ रेस्टोरेंट्स हैं जो उन्होंने बनाए हुए हैं, तो वो चलते हैं। कुछ जाती हैं यहाँ से डेनमार्क जाती हैं, और दूसरी तरफ काफ़ी होटल वगैरह भी हैं। ये पानी देखें, पानी अभी इतना फ्रीज़ नहीं हुआ, बिल्कुल भी नहीं हुआ। जैसे ही 1 महीना और होगा तो यहाँ का सारा पानी भी फ्रीज़ होना शुरू हो जाएगा। और दूसरी तरफ देखें, लाइटिंग ही लाइटिंग हुई है वो सारा, क्योंकि उस तरफ सारे होटल्स हैं। और जहाँ जहाँ पे ये समुंदर ख़त्म हो रहा है वहाँ पे हर जगह होटल्स ही होटल्स हैं। और यहाँ पे सारा टूरिस्ट जब आता है तो वो उनकी कोशिश होती है कि वो यहाँ पे जगह लेके तो रहें, जितना उन्होंने रहना है, जितने दिन उनकी रेजिडेंस ये जगह बनती, इसलिए बहुत मशहूर है।